पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अपनी आरा, तजावीज़, तशवीश और सवालात के साथ मैं सजील तलब। पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद और संगीन आइनी बहरान की जद में है। ऐसा आइनी बहरान जो कम अज़ कम मेरी उम्र के लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में इससे पहले नहीं देखा, खुसूसन किसी जमहूरी दौर में। आमरीत के अंदर इस किस्म के खेल हमें नज़र आते हैं जिसमें फ़र्द वाहिद कोई भी फैसला करे, कुछ भी सोचे और उस पर अमल दरामद के लिए वो किसी को जवाबदेह नहीं होता। मगर उसके बरक्स एक पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ऐसे इक़दाम करना या ऐसे माहौल को पैदा करना जिसमें फ़र्द वाहिद अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी कर गुजरेगा और खुसूसन पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ वो कुछ भी कर गुजरेगा, ऐसा मामला अब से पहले हमारे होश संभालने के बाद हमें नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ ने, उसकी मेजर बड़ी पार्टियों ने अदम एतमाद की तहरीक, जो कि एक आइनी प्रोविज़न है, एक तहरीक जमा करवाई 8 मार्च को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, जिसके तहत मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को ख़ात्मा किया जाना जो है वो मकसूद था। हर हुकूमत के ख़िलाफ़, हर अपोजिशन को ये आइनी इख्तियार हासिल है। अब से पहले की हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी हिज़्ब इख्तलाफ को ये इख्तियार हासिल था, मुस्तकबिल की हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी हिज़्ब इख्तलाफ को ये इख्तियार, ये हक हासिल होगा कि वो अदम एतमाद को किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर करवाएं। लेकिन उसकी बुनियादी शर्त जो है वो आइन के अंदर मौजूद है, आपको नंबर्स पूरे करने हैं। पाकिस्तान का सियासी नज़्म व नस्क जो है वो जमहूरी बुनियादों पर इस्तवार है, जबकि आइन पाकिस्तान किसी भी तबके को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी अक्सरियती बुनियादों पर पाकिस्तान के आइन में तरमीम, रद्दोबदल, इजाफा या कुछ भी हज़फ कर सकते हैं। अगर कोई तबका ये समझे कि आइन पाकिस्तान की कोई ख़ास शिक उसको समाजी इंसाफ फराहम करने से कासिर है, तो उसमें आइन के तरीक़ाकार के मुताबिक रद्दोबदल किया जा सकता है। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आइन का एक हिस्सा है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी हिज़्ब इख्तलाफ को ये हक हासिल रहेगा कि वो किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को मंजूर करवा सकते हैं। जब हम आइनी बहरान की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना होता है कि ये सिर्फ रेलिवेंट उन लोगों से है, उस तबके से है जो पाकिस्तान को एक आइनी, कानूनी और जमहूरी रियासत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादें फराहम करता है, जबकि पाकिस्तान का आइन खुद जमहूरी बुनियादों पर इस्तवार है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा आइनी बहरान है क्या, ये कैसे पैदा किया गया और आइन की किसी भी शिक के दरमियान रखना या खलल डालने की कोशिश किस जानिब से की गई। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ ने 8 मार्च को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, जिसका मकसद मौजूदा हुकूमत को वोट के हक के ज़रिए, कौमी असम्बली के मेंबरान के वोट के हक के ज़रिए घर भेजना था। तहरीक अदम एतमाद के जमा होने के फौरी बाद का जो हुकूमती रद्दअमल था कि खुदा का शुक्र है कि हिज़्ब इख्तलाफ ने हमारे के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मगर चंद ही दिन बाद हमेशा की तरह मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बदला और कहना शुरू किया कि हिज़्ब इख्तलाफ लोगों के ज़मीरों का सौदा कर रही है। उसी वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ती तबके की तरफ से या मजाज अथॉरिटीज़ की तरफ से या अदलिया की तरफ से ये सवाल किया जाना चाहिए था कि क्या सबूत मौजूद हैं इन इल्ज़ामात के, और क्या वज़ीर आज़म होते हुए किसी शख्स को अगर इस किस्म के गैर कानूनी अवामिल की इत्तला है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई शख्स, कोई सियासी जमात, कोई ग्रोह लोगों का सौदा कर रही है, 20-20 करोड़ का में सौदा किया जा रहा है, ये वो फिगर्स हैं जो हमेशा की तरह इमरान खान ने सब्जेक्टिवली ये फिगर्स पेश करते हुए अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया। ना तो अपोजिशन को कोई मेंबर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में गया, ना ही ये बहुत सख्त तरीन सवालात का सामना उन्हें सहाफ़ती हलकों की तरफ से करने को मिला कि क्या सबूत मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास। अभी इल्ज़ामात की ये सियासी जंग जारी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और ये इस्तदा की
कि कोई भी मेंबर पार्लियामान वो किसी भी पार्टी पोजीशन या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर जाए तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाए। इसका तनाजुर ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ दावा कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात के बेशुमार मेंबर्स इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जा मिले हैं और वो इस अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। आइन यहाँ खामोश नहीं है। याद रखने की बात यह है कि आइन यहाँ खामोश नहीं है। आइन किसी भी मेंबर पार्लियामान को अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने के जुर्म में डी-सीट करने की सजा तजवीज़ करता है। जी हाँ, आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर पार्लियामान अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा तो उसे डी-सीट कर दिया जाएगा। मगर इमरान खान के लिए यह डी-सीट का लफ्ज़ काफ़ी नहीं था। वो इस सदारती रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उसे डी-सीट नहीं डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिए। जबकि याद रखने की बात यह है कि अदालत का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो आइन में कोई तरमीम करे, इजाफा करे, कुछ हज़फ करे। लेकिन इमरान खान इस मौजू को सिर्फ तातुल देने के लिए एक तशरीह के बहाने से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं दोबारा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई तरमीम करे, कुछ हज़फ करे, कुछ इजाफा करे। अब ये मुज़िका खेज़ और बहुत ही दिलचस्प सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये उठा कि अगर कोई भी जमात वाज़े सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए तो फिर उसके खिलाफ कभी अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है या नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल है। अदम एतमाद जो है वो आइनी इस्तेहकाक है हिज़्ब इख्तिलाफ का। हम ये नहीं कह रहे कि हर हिज़्ब इख्तिलाफ को हर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ही लानी है, लेकिन आइन ये मौका फराहम करता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अगर अपने नंबर्स पूरे शो करे तो वो किसी भी हुकूमत को घर भेज सकते हैं। माजी की हुकूमतों के खिलाफ भी ये इस्तेहकाक था, मुस्तकबिल की हुकूमतों के खिलाफ भी मुस्तकबिल की हिज़्ब इख्तिलाफ को ये इस्तेहकाक हासिल रहेगा। आइन का आर्टिकल 95 ये वाज़े करता है कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की एक्सरसाइज को यकीनी बना सकती है अगर वो अपने नंबर पूरे कर लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 62 और 63 के छतरी तले डी-सीट के लफ्ज़ को डिसक्वालीफाई में बदलना चाहते हैं हर उस मेंबर के लिए जो अपनी पार्टी पॉलिसी से के खिलाफ वोट दें। आइन यहाँ कह रहा है कि उसे डी-सीट किया जाएगा मेंबर को, मगर वज़ीर आज़म चाहते हैं कि उसे डिसक्वालीफाई किया जाए उस मेंबर को। सवाल ये है कि क्या ये अदालत का काम है? क्या आइन में रद्दोबदल करना अदालत का काम है? ये तो पार्लियामान का काम है और पार्लियामान ही मजाज अथॉरिटी है आइन में किसी भी किस्म के रद्दोबदल की। अदम एतमाद की एपिसोड जूं जूं आगे बढ़ी और मामला तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन से होता हुआ इत्तहादी जमातों तक पहुंचा, यानी इत्तहादी जमातों ने भी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, तब फिर एक बार मौक़िफ़ बदला। जी हाँ, वज़ीर आज़म का फिर मौक़िफ़ बदला और 27 मार्च को एक जलसे के दौरान वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से एक ख़त निकाला, उस ख़त को लहराया, उसे खोल के पढ़ने का तकल्लुफ़ तो ना किया, मगर ये बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ दरअसल बैरूनी साजिश के हत्थे चढ़ी हुई है और वो हुकूमत वक्त का तख्ता पलटना चाहती है, यानी मेरी हुकूमत का तख्ता पलटना चाहती है अमरीकी ईमा पर। यह बहुत संगीन इल्ज़ाम है। शुरू में इसको किसी ने संजीदा नहीं लिया। जिस तरह से वज़ीर आज़म अक्सर इल्ज़ाम तराशी करते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, उनको कोई कान में आके बताता है तो वो 35 पेंचर कह देते हैं, उनको कोई 200 अरब की फिगर बताता है तो वो मुखालफिन पर 200 अरब का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको फिर 20 अरब पे आना पड़ता है और फिर 60-70 करोड़ पे जाके बात ठहरती है। तो इसलिए अब वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को कोई संजीदा नहीं लेता, संजीदा सहाफ़ती और सियासी हलकों में। इसी तरह उस पर्ची को किसी ने संजीदा नहीं लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 3 अप्रैल का दिन जो है वो वोटिंग के लिए मुकर्रर किया। 1 अप्रैल को
हिज़्ब इख्तलाफ ने 200 के करीब मेंबरान के साथ एक इशाइये में शिरकत करके अपनी अक्सरियत को वाज़े कर दिया। तकरीबन सब पत्ते चले जा चुके थे, सारे कानूनी और आइनी तकाजे पूरे किए जा चुके थे। वज़ीर आज़म मुसर थे इस बात पे कि मैं आखिरी दिन कोई चाल चलूँगा, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फॉलोअर्स और तमाम मुबस्सिरीन इस बात को यकीन से बता रहे थे कि हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि कोई आइनी कोई कानूनी तरीक़ेकार अब वज़ीर आज़म को घर जाने से नहीं रोक सकता था। तभी 3 अप्रैल को इजलास बुलाया जाता है। अब ये जो अदम एतमाद की तहरीकें हैं या आइन के आर्टिकल 95 के तहत जमा करवाई जाती हैं। जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जमा होती है तो वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। ये बात आइन बता रहा है। ये बात याद रखने की है कि जैसे ही कोई वज़ीर आज़म अदम एतमाद की छतरी तले आता है उसके इख्तियारात आइन के मुताबिक महदूद हो जाते हैं। वो असम्बली नहीं तोड़ सकता है, वो सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं भेज सकता है, उसके पास सिर्फ इस्तीफ़ा देने के ऑप्शन मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है। डिप्टी स्पीकर इजलास के आगाज़ पे वज़ीर कानून फवाद चौधरी को जो है वो माइक देते हैं और वज़ीर कानून ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाबे वाला ये एक बैरूनी साजिश है, इसलिए इस करारदाद को मुस्तरद किया जाए। और वज़ीर कानून की इस इस्तदा पर ऑपोजिशन को सुने बगैर, कुछ कहे सुने बगैर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी एक तोते की तरह रटी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं और इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि वो कुर्सी से उठने के लिए जो है वो तैयार नज़र आ रहे हैं और साथ साथ वो तकरीर पढ़ रहे हैं। और वो तकरीर पढ़ते ही यानी डिसमिस करते ही तहरीक अदम एतमाद को वो फरार हो जाते हैं और वो तब से गायब हैं। सो नाज़रीन, ये थी तहरीक अदम एतमाद की जो है वो एपिसोड का इख्तिताम। लेकिन अब अहम बात यह है कि उस आखिरी डिसमिसल में डिप्टी स्पीकर फरार होते हुए सारी हिज़्ब इख्तिलाफ को एजेंट, बैरूनी साजिश और गद्दार डिक्लेयर करके मफरूर हैं। अब सवाल हमारा यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म को एक ख़त मौसूल हुआ है जो वो पढ़ के सुनाना नहीं चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में वो किसी किस्म की साजिश का जिक्र नहीं आता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कोई इदारा हरकत में नहीं आता है, आज तक भी नहीं आया। आज तक हिज़्ब इख्तिलाफ के जो तमाम कायदीन हैं वो खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। किसी के खिलाफ बैरूनी साजिश के तहत गद्दारी के कोई मुकदमात कायम नहीं किए गए हैं, लेकिन अपनी हुकूमत बरतरफ कर दी है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के डिसमिस होने के बाद। इस वक्त अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का किरदार इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये अलाउ करता है कि वज़ीर आज़म और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो भी इक़दामात हैं वो आइन के मुताबिक दुरुस्त हैं, तो आप सोचिए कि क्या प्रेसिडेंट सेट होने वाला है मुस्तकबिल में। क्या कोई भी हुकूमत वक्त अपने खिलाफ किसी भी अदम एतमाद को यूं ही नाकाम नहीं बनाती रहेगी? क्या कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर यकतरफा तौर पर कोई भी इल्ज़ाम लगाए, कोई भी बंद पर्ची उठा के वो ये बताएगा नहीं कि ये बैरूनी साजिश है इसलिए मैं ये तहरीक डिसमिस करता हूं? क्या कोई भी बिल पास हो सकेगा? क्या कानून साजी का जो अमल है, जो बुनियादी जिम्मेदारी है पार्लियामान की, क्या इस हरकत के बाद, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की इस अमल के बाद वो मुमकिन रह पाएगी? क्या पार्लियामान आज़ादाना माहौल में इख्तलाफ और इक़्तिदार दोनों के होते हुए क्या कोई कानून साजी कर पाएगी? ये वो संजीदा सवाल है, ये वो इंतहाई बुनियादी सवालात हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देना है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियसली 2 ही रास्ते हैं, या तो वो डिप्टी स्पीकर के इस अमल को रिवर्स करें और उसके जो है उसके तनाजुर में असम्बलियाँ तहलील करने और हुकूमत ख़त्म होने का प्रोसेस भी रिवर्स हो जाएगा, या फिर हुकूमत को के जो तमाम इक़दामात हैं उनको जायज़ करार दे दिया जाए।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इक़दामात को जायज़ करार देती है तो उसका सिर्फ एक ही जो है वो जवाज़ घड़ा जा सकता है, वो है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 की जो इस वक्त तशरीह मीडिया पर जारी है वो भी इंतहाई मुज़क्का खेज़ है। आर्टिकल बड़ा वाज़े करता है कि कोई भी इर्रेगुलरिटी, कोई भी प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी जो कमिट होगी कौमी असम्बली में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन याद रहे, यहां पर भी जैसे डी सीट और डिस्क्वालिफिकेशन के फर्क को हुकूमत नहीं समझ रही, वैसे ही हुकूमत के हामी जो है वो इर्रेगुलरिटी और इलीगैलिटी को के फर्क को नहीं समझ पा रहे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी कमिट होगी तो उसके लिए कोई भी हिज़्ब इख्तलाफ का जो नुमाइंदा है वो कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगा? सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब किसी खास जमात के हक में नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब आईने पाकिस्तान के हक में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि अगर आर्टिकल 69 के तहत कोई इर्रेगुलरिटी कमिट होगी तो बेशक उसमें मजाज है स्पीकर और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे के पूरे आइन को वायलेट करके अगर हिज़्ब इख्तलाफ के 197 नुमाइंदों को गद्दार करार देके एक बंद पर्ची लहराकर पूरी की पूरी तहरीक को ज़मीन बोस कर दिया जाएगा तो मुस्तकबिल में क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? मुस्तकबिल में कानून साजी कैसे होगी? कोई ऐसी कानून साजी जिसमें स्पीकर की मर्जी शामिल नहीं है, उसको यूं ही ज़मीन बोस करने की जो है वो बुनियाद नहीं डाल दी जाएगी? क्या इस प्रेसिडेंट को लेकर के मुस्तकबिल में आने वाले स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स यही कुछ नहीं करेंगे हर तहरीक और बिल के साथ? ये वो बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब सब नज़रें हैं, सहाफ़ती हलकों की भी नज़रें हैं, उन कंसर्न लोगों की भी नज़रें हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी, आइनी, कानूनी और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान देखना चाहते हैं।